अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम कदस बट। इस वीडियो में आपके साथ मैं क्रिप्टो मार्केट की ताज़ा अपडेट्स, न्यूज़ और कुछ क्रिप्टो करेंसीज के प्राइस एनालिसिस करता हूं। साथ में कुछ रैंडम इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करता हूं। आज मैं एक वीडियो का सिलसिला आपके साथ शेयर करूंगा जो कि कॉग्निटिव बायसनेस, यानी जो हमारी इल्मी और फिक्री तासुबात होते हैं वो कैसे हमारी शख्सियत साजी के ऊपर मुतासिर हो सकते हैं। तो वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। एक लंबी लिस्ट है, 50 टोटल बायसनेस है, 50 मुख्तलिफ तासुबात है जो हमारी शख्सियत साजी में को अफेक्ट कर सकते हैं। तो उनको हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो के लास्ट में। इस वजह से मैं डिस्कस करूंगा, अगर आप में से कोई इंटरेस्टिंग ना हुआ तो वो वाला पार्ट वो है वो छोड़ सकता है, बाकी क्रिप्टो से रेलिवेंट तो आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो वो सारे के सारे नहीं डिस्कस करूंगा, मैं सोच रहा था कि 5-5 तासुबात को डिस्कस करूंगा। लेकिन मेरे दोस्तों भाइयों, क्रिप्टो मार्केट की तरफ आते हैं। और जो सबसे अच्छा क्रिप्टो करेंसी परफॉर्म कर रहा था कल की वीडियो में भी और परसों की वीडियो में भी, वो टेरा लूना था। टेरा लूना की प्राइस जो है वो ऑलमोस्ट $81.87 को टच करके फिर थोड़ी सी करेक्शन कर रही है। अब मेरे से किसी ने क्वेश्चन किया कि सर ये बताएं कि अगर हम टेरा लूना को स्टेक करना चाहें तो हमारे पास क्या क्या ऑप्शंस हैं। तो मेरे दोस्तों भाइयों, वो मैं ऑप्शन सारी डिटेल के साथ इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। इसके अलावा अगर मेरी फेवरेट क्रिप्टो करेंसीज की लिस्ट की बात करें तो उसमें XRP है, जो स्टेलर का XLM है, LTC है, मतलब ओवरऑल आपको सारी क्रिप्टो करेंसीज जो हैं उसी प्राइस रेंज में मेरे दोस्तों भाइयों ट्रेडिंग करती नजर आएंगी, जो कि पिछले कई दिनों से ऑलमोस्ट नजर आ रही हैं। इक्का दुक्का कभी क्रैश हो जाता था, कभी ऊपर चले जाता था, और जब से दिसंबर का महीना स्टार्ट हुआ है मार्केट आपको इसी तरह जो है ऑलमोस्ट साइडवेज मूव होती नजर आ रही है। और उसकी मेरा ख्याल है मेजर वजह जो है, एक तो दिसंबर का महीना है, दुनिया भर में लोग क्रिसमस की तैयारियां करते हैं और इस तैयारियों के लिए वो ज़्यादातर इन्वेस्टमेंट की तरफ वो अपनी दीगर जो सोशल बॉन्डिंग वगैरह होती है, जो सोशल उनके रिलेशंस होते हैं, इस 25 दिसंबर की क्रिसमस के इवेंट में जो वेस्टर्न वर्ल्ड है वहाँ पे पेरेंट्स और चाइल्ड्स और डिफरेंट किस्म की फैमिली गेट टुगेदर्स होते हैं। तो ज़्यादातर फोकस जो है इस इवेंट के ऊपर है। इस वजह से क्रिप्टो मार्केट शायद आपको इसी तरह मूवमेंट करती हुई नजर आए। लेकिन आगे बढ़ने से पहले, उमैर मनीर ने कल रात को वीडियो अपलोड किया है। आप दोस्तों की रिक्वेस्ट पे आप सब ने कहा कि आपको बैट, लिंक, SLP, माना और मैटिक की प्राइस एनालिसिस, उसमें एंट्री और एग्जिट पॉइंट बताए जाएं। तो उमैर मनीर ने रात को ये वीडियो अपलोड किया है। आपने यूट्यूब खोलना है, वहाँ ऊपर इल्म आलिम लिखना है। जब आप सर्च करेंगे तो सबसे पहले जो ऊपर वाली वीडियो आपको वीडियो नज़र आएगी, लेटेस्ट फ्रॉम इल्म आलिम, ये वाली वीडियो है। ये वीडियो आपने लाजमी देखनी है। मैं सिर्फ आपको थोड़े से टेक्निकल एग्जिट और एंट्री पॉइंट तो आपको उमैर मनीर ने बता दिए हैं। मैं आपको थोड़ा बहुत फंडामेंटल्स बता देता हूं। जो बैट है ये एक्चुअली बेसिक अटेंशन टोकन है। अगर आप में से ऐसे लोग जो कि फ्री अर्निंग करना चाहते हैं क्रिप्टो करेंसीज के लिए, तो उनके लिए ये बैट टोकन की ऑप्शन है। क्योंकि अगर आपके मोबाइल में या आपके ब्राउज़र में, आपके लैपटॉप पे अगर आप क्रोम यूज़ करते हैं या कोई और ब्राउज़र यूज़ करते हैं, उसकी बजाय अगर आप बैट का ब्राउज़र यूज़ करें तो ये वहाँ पे टाइम टू टाइम आपको एड्स दिखाते हैं। आप रूटीन में अपना काम कर रहे हैं, जैसे क्रोम पे कर रहे हैं, बिल्कुल इसी तरह बैट के ब्राउज़र पे करेंगे। लेकिन साथ साथ अगर आप इनका ब्राउज़र यूज़ करेंगे तो आप फ्री में बैट टोकन्स अर्न कर सकते हैं। इसी तरह चेन लिंक जो है ओरेकल बेस्ड क्रिप्टो ब्लॉकचेन प्रोजेक्ट है, जो ना सिर्फ जो रियल वर्ल्ड के डाटे को क्रिप्टोग्राफी के ऊपर लेके आता है, जो ना सिर्फ जो इस तरह स्पोर्ट्स इवेंट है वहाँ पे डाटा रिफ्लेक्ट करता है क्रिप्टोग्राफी के जरिए, बल्कि जो दीगर क्रिप्टो प्रोजेक्ट्स हैं उनको भी ये लाइव डाटा प्रोवाइड करने में फैसिलिटेट करता है। तो बड़ा स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट है चेन लिंक का। इस तरह SLP की प्राइस देखें तो इस वक्त काफ़ी लोएस्ट पॉइंट पे है, ऑलमोस्ट अपनी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के पास है। और SLP की प्राइस मेरे दोस्तों भाइयों उस वक्त तक स्ट्रॉन्ग नहीं होगी जब तक कि ऑक्सी इन्फिनिटी की कोई नई गेम्स लॉन्च नहीं होती। लैंड इन्होंने लॉन्च करनी है आने वाले वक्त में, पता नहीं 2-4-5 माह में करें। तो जब तक नहीं होती है तो SLP की प्राइस आपको इसी तरह लोएस्ट नजर आएगी। शायद ये अगले 1-1.5 माह के अंदर अंदर इसकी प्राइस जो है दोबारा 6-7 सेंट से लेके 10 सेंट की रेंज में आपको नजर आए। इसी तरह माना जो है डिसेंट्रलैंड का टोकन है और मेटावर्स प्रोजेक्ट जो है वो भी इस वक्त अपनी करेक्शन की सिचुएशन में है। और पॉलीमेटिक के टोकन जो है वो आपको पता है ऑलरेडी इथेरियम का लेयर 2 सोल्यूशन है, उसका ये टोकन है। और ये सारी थी वो क्रिप्टो करेंसीज। अगर आप में से कोई बंदा उमैर मनीर चाहता है कि उमैर मनीर आपकी फेवरेट क्रिप्टो करेंसीज के एंट्री और एग्जिट पॉइंट बताएं, तो उसकी इस वीडियो के नीचे, मेरी वीडियो के नीचे नहीं, उसकी इस वीडियो के नीचे अपनी फेवरेट क्रिप्टो करेंसी का बताएं अपना नाम। इंशाल्लाह आपको उमैर मनीर उसका टेक्निकल एनालिसिस करके बताएगा। अच्छा, सबसे पहले आते हैं टेरा लूना की जो चार्ट में थोड़ा सा मैं आपको बता दूं। कल जब मैंने वीडियो बनाई थी तो मैंने आपको कहा कि टेरा लूना की ये जो प्राइस है $75, ये इसकी रेजिस्टेंस है। अगर इसको ब्रेक करता है तो टेरा लूना अपना ऑल टाइम हाई बना सकता है। अच्छा, अब चूंकि टेरा लूना की प्राइस अपने ऑल टाइम हाई बना रही है तो
आप में से बहुत से ऐसे लोग होंगे जो सोच रहे होंगे कि यार क्या इस वक्त हम टेरा लूना को स्टेबल कॉइन में कन्वर्ट कर लें, क्योंकि ऑलरेडी हमने अच्छा खासा प्रॉफिट कमा लिया है। तो अगर आप स्टेबल कॉइन में उसको कन्वर्ट करते हैं, जो कि इसका अपना स्टेबल कॉइन है यूएसटी, उसमें आप कन्वर्ट करते हैं और आप वेट करते हैं कि कब लूना की प्राइस जो है दोबारा क्रैश करे ताकि आप फिर नीचे से बाय करें, तो इसके लिए आप बजाय इसके कि आप यूएसटी में कन्वर्ट करके अपने स्टेबल कॉइन को एज इट इज ही छोड़ दें, मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप उनको स्टेकिंग पे लगा दें। उससे आप पर एनम तकरीबन 15 से 20% एक्स्ट्रा प्रॉफिट जो है वो कमा सकते हैं। अब मैं क्या करता हूं, देखिए जब कभी भी लूना की प्राइस क्रैश करती है तो उसमें आपके पास ऑप्शन है कि बजाय इसके कि आप पैनिक हो, परेशान हो, आप लूना को स्टेकिंग पे लगा दें। लूना को स्टेकिंग पे लगाने का भी मैं मेथड आपको बता देता हूं, दो मेथड है। और दूसरा, जब ऐसे जैसे अभी इस वक्त मार्केट लूना की हाईएस्ट पॉइंट पे है, तो यहां पे जब आप उसको स्टेबल कॉइन पे कन्वर्ट करके इंतजार करेंगे कि कैसे स्टेबल ये लूना की प्राइस जो है दोबारा क्रैश करे ताकि आप नीचे से बाय करें, तो उस दौरान आप इसके जो स्टेबल कॉइन है यूएसटी उसको भी स्टेटिंग पे, यानी लूना के टोकन को भी आप स्टेकिंग पे लगा सकते हैं इन केस मार्केट अगर इसकी क्रैश हो जाती है जहां से आपने बाय किया है। अगर आपने स्टेबल कॉइन में कन्वर्ट कर दिया है और अब आप इंतजार कर रहे हैं कि कब उसकी मार्केट क्रैश करे ताकि आप नीचे से बाय करें, तो उसको भी, यानी दोनों स्टेबल कॉइन में भी और लूना दोनों को आप स्टेकिंग में लगा के एक्स्ट्रा प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं लूना को स्टेकिंग का मेथड आपको बताता हूं। ये टेरा स्टेशन इनका एप्लीकेशन है, गूगल पे लिखें टेरा स्टेशन। आपने इसका डेस्कटॉप वर्जन इंस्टॉल करना है। जैसे ही आप डेस्कटॉप वर्जन इंस्टॉल करेंगे वहां पे आपने अपना वॉलेट क्रिएट करना है। जैसे ही आप वॉलेट क्रिएट कर लेंगे मेरे दोस्तों भाइयों, ये टॉप पे आपको स्टोर की ऑप्शन, यहां पे आपको आपका टेरा का एड्रेस मिलेगा। इस एड्रेस को कॉपी करके जहां भी आपके पास टेरा लूना पड़े हुए हैं, वो बाइनांस पे हैं, ओके एक्सचेंज में हैं, या किसी भी आपके पर्सनल वॉलेट में अगर पड़े हुए हैं, वहां से आपने फंड्स लेके आना है यहाँ पे। जैसे ही आप यहाँ पे फंड्स लेके आएंगे उसके बाद आपने यहाँ स्टेकिंग में आना है। यहाँ जब आप स्टेकिंग पे क्लिक करेंगे तो ये मुख्तलिफ किस्म के वैलिडेटर्स हैं। आप चूंकि वैलिडेटर नहीं बन सकते हैं, वैलिडेटर बनने के लिए अच्छी खासी अमाउंट चाहिए लूना की, तो आप डेलीगेटर बन सकते हैं। यानी आप अपने लूना जब मार्केट बैरिश हो, मार्केट जिस प्राइस पे आपने बाय किया उससे डाउन चली जाए, तो बजाय आप इसके कि आप इंतज़ार करें, आप जो है उसको स्टेकिंग पे लगा दें। तो ये स्टेकिंग की ऑप्शन में आएंगे तो ये नंबर ऑफ वैलिडेटर्स हैं जिनको आप अपने लूना जो है वो डेलीगेट कर सकते हैं। अगर आप डेलीगेट करेंगे तो आपको इस पे एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलेगा जितनी वो ट्रांजैक्शंस होंगी उस हिसाब से। अच्छा, यहाँ पे वोटिंग, हर जो वैलिडेटर है उसकी वोटिंग पावर है कि अगर आप यहाँ पे स्टेक करते हैं तो वो वैलिडेटर की इस नेटवर्क के ऊपर कितनी वोटिंग पावर है, यानी उसका कितना वेटेज है इस नेटवर्क के ऊपर। जो नेटवर्क जिनकी वोटिंग पावर ज़्यादा होगी वो अपनी जो है वैलिडेटर कमीशन लेते होंगे। अब ये जो ओरियन डॉट मनी है, जो कि मैं आगे जाके आपको बताऊंगा अभी, ओरियन डॉट मनी का वेटेज जो है तकरीबन 8% इसके गवर्नेंस के ऊपर। कल को कोई भी टेरा लूना के ऊपर कोई अपडेट होनी होती है तो जो वोटिंग सिस्टम होता है ओरियन मनी के पास बड़ा स्ट्रॉन्ग पावर है। इसी तरह स्टेकिंग फंड के पास भी 8% है। तो ये बड़े बड़े वैलिडेटर्स हैं जिनको आप डेलीगेट कर सकते हैं, लेकिन चूंकि ये स्टेबल हैं तो इनके साथ साथ ये अपनी वैलिडेटर कमीशन भी, यानी जितनी आपकी स्टेकिंग पे रेवेन्यू होगा उसमें से 5% ये आपको फीस चार्ज करेंगे। अप टाइम जो है ये आप अप टाइम भी देखें 100%। लेकिन ये तो खैर मुख्तसर आप खुद इसको स्टडी कर लीजिएगा। एक चीज़ जो आपको बताने वाली है कि जब आप इस पे यहाँ पे टेरा लूना को स्टेक कर देंगे तो स्टेकिंग और अनस्टेकिंग के दरमियान तकरीबन 14 दिन का गैप है। ये आपको ऊपर नज़र आ रहा है। ये मैंने तकरीबन आज से 10 दिन पहले लूना मैंने स्टेक जो किए हुए थे उनको मैंने कहा कि जहाँ जिस प्राइस पे मैंने बाय किया उससे मुझे 10 टाइम ऑलमोस्ट बेनिफिट हो चुका है, तो क्यों ना मैं उसको स्टेबल कॉइन में कन्वर्ट कर दूँ। तो ये देखें मैंने उसको अनडेलीगेट करने की ऑप्शन पे लगाया है। तो अभी तक जो 190 लूना मेरे अनडेलीगेट होने हैं वो 22 दिसंबर को जाके होने हैं, यानी आज 20 है, तकरीबन 2 दिन बाद ये होंगे। इसी तरह 33 लूना भी मैंने लगाए थे वो 29 दिसंबर को। तो ये आपने जहन में रखना है, अगर आपने यहाँ पे स्टेक करने हैं तो 14 दिन के लिए आपको टाइम चाहिए अनस्टेकिंग में। आप फॉर एग्जांपल अभी आप स्टेक करके बैठ जाते हैं और 2 दिन बाद प्राइस ऊपर चले जाती है, आप फ़ौरन अनडेलीगेट करते हैं ताकि मार्केट को सेल आउट करवा के, तो 14 दिन का गैप आपने जहन में रख के फिर आपने स्टेकिंग करनी है। अच्छा, एक और ऑप्शन है वो भी मैं आपको गाइड कर दूं। अगर आप जाएं टेरा स्वाप के ऊपर, टेरा स्वाप के प्रोजेक्ट के ऊपर, यहाँ पे आपने अपना वॉलेट कनेक्ट करना है। कनेक्ट पे क्लिक करेंगे तो टेरा स्टेशन की एक्सटेंशन, यहाँ पे टेरा स्टेशन जो है ये डेस्कटॉप एप्लीकेशन है, लेकिन जब आप वेब ब्राउज़र पे इसके टेरा लूना के मुख्तलिफ एप्लीकेशंस के साथ इसको कनेक्ट करेंगे तो उसके लिए टेरा स्टेशन की एक्सटेंशन चाहिए। तो चूँकि मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल की है, ये आपको स्क्रीन पे ऊपर नज़र आ रही है, ये देखें, ये मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल की हुई है।
तो आपने अगर नहीं की होगी तो आपने टेरा स्टेशन की जो एक्सटेंशन है वो इंस्टॉल करनी है। इंस्टॉल करने के बाद यहाँ पे डेस्कटॉप पे आके ये ऊपर सेटिंग में आएंगे, तो यहाँ से अपनी एक्सपोर्ट प्राइवेट की, यहाँ से आपने प्राइवेट की को एक्सपोर्ट करना है यानी कॉपी करना है। और जब आप यहाँ पे अपना टेरा स्टेशन की एक्सटेंशन इंस्टॉल कर लेंगे तो वहाँ पे अपनी प्राइवेट की को इंपोर्ट कर लेंगे, यानी सेम वॉलेट आपके डेस्कटॉप पे भी यूज़ होगा और आपकी एक्सटेंशन पे भी यूज़ होगा। उसके बाद जब आप इसको कनेक्ट कर लेंगे मेरे दोस्तों भाइयों, ये मैं अभी आपको कनेक्ट करके दिखाता हूँ। जैसे ही आप टेरा स्वैप के साथ इसको कनेक्ट कर लेंगे तो यहाँ पे ऑलमोस्ट आप 20% पर एनम, वहाँ पे जो टेरा स्टेशन पे अगर आप स्टेकिंग करते हैं यानी वैलिडेटर को आप अपने लूना डेलीगेट करते हैं, तो वहाँ पे आपको मेरा ख्याल है पर एनम 7-8% मिलता है अगर मैं गलत नहीं हो तो। लेकिन यहाँ पे ऑलमोस्ट आपको 20-25% पर एनम जो है वो मिल सकता है। लेकिन इसमें करना आपने क्या है, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास 200 पड़े हुए हैं लूना। अब 200 लूना को मैं यहाँ पे स्टेक नहीं कर सकता, क्योंकि लिक्विडिटी जब आपने प्रोवाइड करनी है तो लिक्विडिटी आप पेयर में प्रोवाइड करते हैं, तो बजाय इसके कि आप लूना को किसी और करेंसी के साथ पेयर करके करें, क्यों ना आप इसको पहले स्वैप करें। फॉर एग्जांपल मेरे पास 200 लूना है, तो 200 लूना को मैं स्वैप करता हूँ। पहले 100 लूना को मैं स्वैप करूँगा बी लूना पे, बी लूना, ये देखें बी लूना पे करूँगा, ये 1 लूना इज इक्वल टू ऑलमोस्ट 1 बी लूना। तो इस तरह 100 लूना को जब मैं 100 बी लूना पे कन्वर्ट कर लूँगा तो ये दोनों मेरे वॉलेट में आ जाएंगी क्रिप्टो करेंसीज। फिर उसके बाद मैं यहाँ ये देखें, यहाँ पे मैंने 100 लूना को जब कन्वर्ट किया तो मुझे 101.65 बी लूना मिल गए। जैसे ही मैं इसको स्वैप कर लूँगा, अब मेरे वॉलेट में लूना भी आ गए, बी लूना भी आ गए। उसके बाद मैं टेरा स्वैप की पे जाके इसको लिक्विडिटी प्रोवाइड कर सकता हूँ। उसके बाद आपने प्रोवाइड पे आना है, यहाँ पे आपके पास जितने लूना है जितने बी लूना है, इन दोनों का पेयर बना के मेरे दोस्तों भाइयों आपने लिक्विडिटी प्रोवाइड कर देनी है। तो कल को टेरा स्वैप के ऊपर जब भी कोई बंदा एक्सचेंज करवाएगा लूना को बी लूना में या बी लूना को लूना में, तो आपको उसकी ट्रांजैक्शन फीस मिलेगी। तो ये अलग रिवॉर्ड आप अर्न कर सकते हैं। लेकिन टेरा स्वैप जो है बिल्कुल यूँ समझ लें एक स्टार्टिंग प्रोजेक्ट है। इसके ऊपर आपने अगर इन्वेस्टमेंट, वैसे तो आपके अपने पर्सनल वॉलेट में फंड्स हैं, फंड्स का तो आपको ऐसा कोई इशू नहीं होगा। लेकिन जब लिक्विडिटी प्रोवाइड करेंगे तो जब आपका दिल चाहे आप उसको लिक्विडिटी जो है वो विड्रा करवा सकते हैं। यहाँ पे विड्रा पे आए तो जो आपको लिक्विडिटी एलपी टोकन्स मिलेंगे वो यहाँ पे आके विड्रा करवा सकते हैं। ठीक है, तो ये सारा वो था लूना को स्टेक करने का। लेकिन जब अगर आप फॉर एग्जांपल यहाँ पे आते हैं टेरा स्टेशन पे और आप चाहते हैं कि आप अब अपने लूना को यूएसटी में कन्वर्ट कर लें, और यहाँ अगर आपके पास यूएसटी है तो उसको दोबारा लूना में कन्वर्ट कर लें, तो उसके लिए आपने यहाँ आना है स्वैप पे। टेरा स्टेशन का अपना भी स्वैप है। यहाँ पे आके नीचे आपने फॉर एग्जांपल आपके पास इस वक्त लूना की प्राइस हाईएस्ट है, आप चाहते हैं कि आपके सारे लूना, मैं यहाँ एग्जांपल के लिए आपको बताना चाहता हूँ, यहाँ से आप इसको स्टेबल कॉइन यानी यूएसटी में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो यहाँ पे 1 लूना या जितने लूना भी आप करना चाहते हैं करके नेक्स्ट पे क्लिक करें। आपको उसके बदले जो यूएसटी की प्राइस होगी वो आपको यूएसटी में कन्वर्ट हो जाएगा। इसी तरह जब मार्केट डिप में चले जाती है और आप यूएसटी को दोबारा लूना में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो इधर से लूना को सेलेक्ट करें, इधर से यूएसटी को करें और उधर से लूना को करें, तो आप इस तरह स्वैप कर सकते हैं। अच्छा, अब आते हैं कि अगर आपने वो कन्वर्ट कर लिए हैं अपने लूना को यूएसटी में, उसको आप दो मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म में आपको रिकमेंड करूंगा। एक ये एंकर प्रोटोकॉल है लूना की इकोसिस्टम के ऊपर, ये भी बड़ा स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट है। इस वक्त मेरे दोस्तों भाइयों तकरीबन 9.2 बिलियन के जो यूएसटी हैं, जो स्टेबल कॉइन है टेरा लूना को, यहाँ पे वो लॉक्ड है। तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट है। यहाँ पे ऑलमोस्ट आपको, ये मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप स्टेकिंग करते हैं तो आपको जो पर एनम ये पे करेंगे 20% आपको पर एनम पे करेंगे। तो इसकी शायद अगर कैलकुलेटर यहाँ पे हो तो मैं आपको कैलकुलेशन भी करके दिखाऊं कि अगर आप यहाँ पे $1000 करते हैं तो पर एनम आपको कितना मिल सकता है। इसी तरह ये ओरियन मनी का वो जो आगे मैं आपको टेरा स्टेशन पे दिखा रहा था वैलिडेटर का, तो ओरियन मनी पे अगर आप स्टेक करते हैं अपना यूएसटी, फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे $1000 करते हैं फॉर 1 ईयर, तो आपको 1 साल बाद वो 1200 यूएसटी बनेगा, ये सालाना के तौर पे। ठीक है, ये आपकी अपनी चॉइस है। आप जो यूएसटी स्टेक करके
15% से 20% अगर अर्न करना चाहते हैं तो आपकी अपनी मर्जी है, बेशक एंकर प्रोटोकॉल पे कर लें, बेशक ओरियन मनी पे कर लें, ठीक है। ये दोनों प्रोजेक्ट जो हैं आपको यूएसटी स्टेक करने पे आपको प्रॉफिट देंगे। तो जो पहले मैंने 2 मिसालें आपको दी हैं उसमें आप लूना को स्टेक, यानी पहली जो मिसालें हैं उसमें मार्केट जब क्रैश करे तो आपने वहां पे लूना स्टेक करना है, और जब आप अपने लूना को कन्वर्ट कर लें यूएसटी में, उसको स्टेक करना चाहें तो उसको भी स्टेक करके आप मार्केट का इंतजार करेंगे, मार्केट कब दोबारा इसकी डिप करती है, ठीक है। ये हो गया। आगे चलते हैं जी। ये एक न्यूज़ है, यूएस गवर्नमेंट हैज़ अ मैसिव सीक्रेट स्टॉक पाइल ऑफ बिटकॉइन। 2013 से जब से वो जो इन्होंने सीज किया था सिल्क रोड के जो वेबसाइट थी उसको जब बंद की, जहाँ पे इलीगल वेपन्स और इस तरह की जो इलीगल एक्टिविटीज़ होती थी, तो उस वक्त से अमेरिकी गवर्नमेंट जो है मुख्तलिफ़ किस्म की जो ऑपरेशंस वगैरह करते रही हैं क्रिमिनल, साइबर क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होने वाले बंदों के ख़िलाफ़। तो उनसे जो क्रिप्टो करेंसीज ये स्टेक करते थे मेरे दोस्तों भाइयों, सीज़ करते थे, उसको लेकर के ये आहिस्ता आहिस्ता ऑक्शन करते आ रहे हैं। और ये वेबसाइट CNBC का क्लेम ये है कि तकरीबन 1,82,000 बिटकॉइन, दोबारा सुने, 1,82,000 बिटकॉइन जो है अमेरिकी गवर्नमेंट के पास, जो टाइम टू टाइम वो ऑक्शन भी करते रहते हैं। ये एक इंटरेस्टिंग बात है। पिछले 1-2 वीडियो में तो वो मैं लिंक भी भूल गया हूँ, मैंने आपके साथ एक अमेरिकी गवर्नमेंट की ऑक्शन वेबसाइट शेयर की थी जहाँ पे अमेरिकी हुकूमत उन दिनों जो है बिटकॉइन ऑक्शन कर रही थी। तो इस तरह अगर आप ऑक्शनिंग करें तो बिटकॉइन की जो वैल्यू है, जिस वैल्यू पे होगा उससे आपको सस्ता बिटकॉइन मिल सकता है। ये 2018 में इन्होंने 500 बिटकॉइन सेल आउट किया था। ये राइट ब्लॉकचेन नाम की एक वेबसाइट है उनको, जो कि मेरा ख्याल माइनिंग का उनका अपना सेटअप है। उस वक्त इन्होंने 5 मिलियन का सेल आउट किया था। अगर आज उसकी वैल्यू देखी जाए तो तकरीबन 23 मिलियन का वो बिटकॉइन बनता है। फिर इन्होंने 30,000 बिटकॉइन इन्होंने 2014 में भी सेल आउट किया था। एक बिलियनियर था टिम ड्रैपर, उसको उन्होंने 19 मिलियन का 2014 में सेल आउट किया था। अगर उसने टिम ड्रैपर ने वो होल्ड किया हुआ है अभी तक, तो मेरे दोस्तों भाई उसकी वैल्यू 1.3 बिलियन, कहाँ 19 मिलियन, कहाँ 1.3 बिलियन उसकी ये जो है वर्निंग होगी। लास्ट में मैंने जो आपको कहा था कि मैं आपके साथ 50 ऐसे तासुबात की सीरीज़ वाइज डिस्कस करूंगा जिसको अगर आप अपनी शख्सियत से निकाल दें तो आपकी शख्सियत जो है वो निखर सकती है। तो आज हम 5 तासुबात को डिस्कस करेंगे। जो सबसे पहला तासुब हमारे जहनों में होता है, मेरे भी और आप में से जो सुन रहे हैं उनके, वो है फंडामेंटल एट्रीब्यूशन एरर। इसका मतलब यह है कि जब हम दूसरों को जज कर रहे होते हैं तो हम उसकी जो शख्सियत है उसको कोशिश करते हैं मलायन करने की, जबकि हम जब अपनी शख्सियत के बारे में डिस्कस कर रहे होते हैं तो हम सिचुएशंस के साथ उसको रिलेट करने की कोशिश करते हैं। इसकी मिसाल ये है कि फॉर एग्जांपल आप एक क्लास में पढ़ते हैं, आप एक क्लास में आपके जो क्लास फेलो हैं, अगर उनमें से एक बंदा लेट आ जाता है तो आप उसको उसकी शख्सियत के बारे में जजमेंट शुरू करना, ये बड़ा काहिल है, ये बड़ा सुस्त है, ये बड़ा लेज़ी आदमी है। लेकिन अगर आप लेट हो जाएं कभी कभार, तो बजाय इसके कि आप उसको उसी पैराए में देखें जिस पैराए में आप दूसरों का जायज़ा लेते हैं, आप कहेंगे यार मैं इस वजह से लेट आया था, मेरा मोटरसाइकिल पंचर हो गया, या यार बारिश होना शुरू हो गई। तो दूसरे लफ्ज़ों में ये हमारा एक इल्मी फ़िक्री एक तासुब होता है। जब हम दूसरों के बारे में अपनी ओपिनियन का इजहार कर रहे होते हैं तो हम उस वक्त बेहतरीन जो हैं वो जज होते हैं, और जब हम अपनी खामियों का जिक्र कर रहे होते हैं तो हम उस वक्त बेहतरीन वकील होते हैं, बेहतरीन वकालत कर रहे होते हैं, अपनी वजूहात बयान कर रहे होते हैं। उसके बाद जी सेल्फ सर्विंग बायस। आवर फेलियर्स आर सिचुएशनल बट आवर सक्सेसेस आर रिस्पॉन्सिबिलिटी। मतलब फॉर एग्जांपल अगर आप जीते हैं तो आप कहते हैं जी कि मैं इस वजह से ये चीज़ अचीव किया क्योंकि मैंने बड़ी मेहनत की है। और अगर यू फेल्ड, और अगर आप फेल हो जाते हैं तो उसके पीछे आप वजूहात ढूंढते हैं कि मैं इस वजह से फेल हुआ हूँ क्योंकि मेरे वालिद ने मुझे अच्छे कॉलेज में नहीं पढ़ाया, मेरा इस वजह से कोई अच्छी जॉब नहीं मिली है क्योंकि मेरे पेरेंट्स ने मुझे अच्छी यूनिवर्सिटी में स्टडी नहीं करवाई है। तो जब आप सक्सेस अचीव करते हैं, ये भी एक तरह का इल्मी फ़िक्री तासुब है जो हम अपनी शख्सियत के साथ अटैच करते हैं कि अपने फेलियर्स को हम जो है किसी पे डाल देते हैं और अपनी सक्सेस की फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं। ठीक है। अगला है इन ग्रुप फेवरेटिज्म। इन ग्रुप फेवरेटिज्म भी एक तासुब होता है कि हम कोशिश करते हैं कि हमारे जो अपने ग्रुप फेलोज़ होते हैं, फॉर एग्जांपल अगर कोई क्लास फेलो है तो एक क्लास फेलो का अगर कोई मसला पड़ गया है तो दूसरी किसी क्लास के साथ, तो अब बजाय इसके
कि आप ये देखें कि कौन गलत है कौन सही है, सिर्फ आप इस वजह से अपने क्लास फेलो को सपोर्ट करें क्योंकि वो आपके ग्रुप का हिस्सा है। ये क्लास से मुराद सिर्फ क्लास नहीं है, इवन फैमिली में अगर कोई आपका फैमिली का ऐसा फर्द, आपका अपना बेटा कोई ऐसा गलत या बेटी आपका कोई ऐसे गलत काम कर देते हैं जो कि आप समझते हैं उसने गलत किया है, लेकिन आप सिर्फ इस वजह से उसको आप सपोर्ट करते हैं क्योंकि आपकी अपनी क्लास, आपके अपने ग्रुप का वो हिस्सा है, तो ये भी एक तरह का इल्मी और फ़िक्री तासुब है जो आपकी शख्सियत और दूसरों की शख्सियत पे बुरे और अच्छे असरात जो है वो छोड़ सकता है। उसके बाद बैंड वैगन इफेक्ट, आइडियाज फैक्ट्स एंड बिलीव्स ग्रो एज मोर पीपल अडॉप्ट दैम। मतलब ये भी एक तरह का तासुब होता है कि आप समटाइम ऐसी चीज़ों को अडॉप्ट करना शुरू कर देते हैं जो गो के आपकी ना तो कैपेसिटी होती है, ना आप उसको अच्छा बुरा भी जजमेंट नहीं करते हैं, सिर्फ इस वजह से उसको अडॉप्ट करते हैं क्योंकि दूसरे भी उसको फॉलो कर रहे हैं। तो आप ग्रुप को फॉलो करने के चक्करों में अपने इस तासुब की वजह से आप चीज़ों का अच्छी तरह जायज़ा लेना भी भूल जाते हैं। तो ये भी मेरे दोस्तों भाइयों एक तरह का ऐसा तासुब है जो कि आपकी रूटीन लाइफ में आपको नज़र आता है। आप ऐसे काम करते हैं जो कि आप समझते हैं कि फैमिली के अंदर बैठे हुए हैं, फैमिली के दूसरे अफराद भी अगर इसी तरह कर रहे हैं। आप एक छोटी सी मिसाल ले लें, कल मैं किसी जगह अपने रिलेटिव के पास गया तो अच्छी खासी खुली गली थी, वहाँ मैंने गाड़ी पार्क करनी थी। यू कांट इमेजिन कि हर घर में घर वालों ने अपने घर के बाहर अच्छा खासा एरिया रोड का जो है वो कवर किया हुआ था। तो वहाँ पे एक तरह का उन्होंने चढ़ाई बनाई हुई थी ताकि अपनी गाड़ियाँ वो अपने गेट के अंदर अपने घर के अंदर ले जाएं। तो उससे प्रॉब्लम क्या हुई, जो इतनी खुली गली थी वो गली भी हमें छोटी सी नज़र आनी शुरू हो गई। तो ये सारे जो आपको हर घर उस गली के अंदर जो है वो इस वजह से वो गली से बाहर एक गलत काम को इस वजह से प्रमोट कर रहा था क्योंकि गली के दूसरे अफराद भी उसको जायज़ समझ के कर रहे थे। और बावजूद इसके कि इंडिविजुअली हर बंदे को प्रॉब्लम होगी, लेकिन कलेक्टिवली चूंकि दूसरे भी कर रहे थे, तो इस वजह से मेरे दोस्तों भाइयों घर के उस गली के हर अफराद ने जो डिसीजन मेकर थे उन्होंने गलत डिसीजन लिया बैंड वैगन इफेक्ट की वजह से। उसके बाद ग्रुप थिंकिंग भी एक तरह का तासुब यह है कि समटाइम आप ये नहीं देखते कि यार जो बात की जा रही है किसी खास सिचुएशन के अंदर, उसमें आप राइट एंड रॉन्ग देखने की बजाय आप बाज़ औक़ात सिचुएशन को कंट्रोल करने की सूरत में रॉन्ग जजमेंट दे रहे होते हैं। इसकी मिसाल ऐसी है, ड्यू टू अ डिज़ायर फॉर कन्फॉर्मिटी एंड हार्मनी। आप ग्रुप में हार्मनी, ग्रुप में पीस, अमन कायम करने के लिए आप चल चलाव करते हैं। आप सही और गलत की बजाय मेरे दोस्तों भाइयों सिर्फ कंप्रोमाइज़ करते हैं अपनी डिसीजन मेकिंग के साथ, और इसका सिर्फ और सिर्फ आपको पता होता है, आपके ज़मीर को पता होता है, जो कि उस वक्त उसको एहसास होता है कि यार इस वक्त मुझे इसकी छोटी सी मिसाल है, सैली वांट्स टू गो गेट आइसक्रीम। सैली मतलब किसी एक शख्सियत, एक लड़की का नाम रख लें सैली, वो आइसक्रीम खरीदना चाहती है जबकि फ्रांसिस जो है वो टी शर्ट बाय करना चाहता है। तो अब दोनों का फैसला आपके पास आ जाता है। आप बजाय इसके कि सिचुएशन के हिसाब से आप जजमेंट दें, आप दोनों में पीस रखने के लिए आप उसको कहते हैं कि चलो हम क्यों ना ऐसी टी शर्ट बाय कर लेते हैं जिसके ऊपर आइसक्रीम बनी हो। तो ये कंप्लीटली इलॉजिक लगता है, लेकिन आप इस तरह बाइसनेस करते हैं। इससे आपकी असल में रिफ्लेक्शन आती है कि आप अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन नहीं चल रहे, बल्कि अकॉर्डिंग टू योर बाइसनेस, योर जो आपका तासुब है, ये तासुब के पीस रहे, हार्मनी रहे, उसमें आप कंप्रोमाइज़ करते हैं। ठीक है, तो ये आज के 5 कॉग्निटिव बाइसनेस थे। बाकी अगर आप इजाज़त देंगे इस वीडियो के नीचे फीडबैक दीजिएगा। अगर आप इजाज़त देंगे तो मज़ीद जो तासुबात हैं उनका भी जिक्र करेंगे, उसका आपको भी फ़ायदा होगा, और पढ़ के मैं आपके साथ शेयर करूंगा तो मेरे दोस्तों मुझे भी फ़ायदा होगा। ठीक है, अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दें। उम्मीद करता हूं कि आज का बुलेटिन भी आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अल्लाह हाफिज़।